जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। भगत सिंह को तो फांसी की सजा दी थी, तुझे यह सुन के डर नहीं लगता? अरे जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला हो वह फांसी की सजा से कैसे डर सकता है? भगत सिंह तो था ही भागा वाला, यही नाम रखा था भगत सिंह की दादी ने उनका। भगत सिंह के मन में आजादी का सपना घर कर गया जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत थे मासूम देशवासियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। क्रांतिकारी भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई। भगत सिंह शोषण के खिलाफ थे, मजदूरों और किसानों को उनका हक दिलवाना चाहते थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की इन पंक्तियों को याद करते थे। सूरज को पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे कहू न छाड़े थे। भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर षड्यंत्र का आरोपी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जानी थी। सारे देश में हाहाकार था, पर भगत सिंह के मुंह पर सिर्फ एक ही गाना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंतिम इच्छा में भी किताब पढ़ने को मांगी थी, फिर चल पड़ा खुशी खुशी मातृभूमि का लाल, पहन बसंती चोला। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। भगत सिंह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सिर पर लाठी खाकर भी पुष्पित कमल ना थे मुझाए, इसे सहनशीलता से अपने शत्रु को ना को चने चबाए। सन 1928 में साइमन कमीशन गो बैक का किया था ऐलान, हमने आजादी के लिए दे दी थी अपनी जान। हमारी कुर्बानी से भी ना हुई थी हमारे इरादों की हार, उठ गई थी लहर ऐसी कि आखिरकार निकाल फेंकी भारत से अंग्रेज सरकार। अंततः हमारी है कुर्बानी रंग लाई, स्वतंत्रता हमारे संग लाई। इसी वजह से आज हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशियाँ आई। जय हिंद जय भारत। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। यही पाओगे मशहर में ज़बा मेरी बया मेरा, मैं बंदा हिंद वाला हूँ है हिंदुस्तां मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है, यही मजहब यही फिरका यही है खानदा मेरा। मैं इस उज्जवल भारत का एक मामूली जर्रा हूँ, यही बस एक पता मेरा यही नामो निशा मेरा। मैं उठते बैठते तेरे कदम लूं चूम ए भारत, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में ए भारत, तेरी खिदमत में ए भारत, ये सर जाए ये जा जाए तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा।
तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा। नमस्कार। इस महान दिवस पर पहचान तो खूब लिया होगा आपने मुझे। जी हाँ, यदि मैं बात करूं अपने बीते दिनों की तो सब गुड्डे गुड़ियां खेलते थे। मुझे आजादी प्यारी थी। मेरे दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। मेरी इन आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों पर वो खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना ये भगत सिंह, त्याग प्रेम की माला को। सैंडर्स को मारा, सैंडर्स को मारा, क्यों? क्योंकि शहीदों के बलिदानों की कसम जो मैंने खाई थी, देश की आजादी के लिए प्राणों की बाजी लगाई थी। 23 मार्च का दिन आया, यह भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। इनकलाब जिंदाबाद। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जामे जान है। नमस्कार। आज के स्वतंत्र भारत के नागरिक कहीं हमें भूल तो नहीं गए। मैं हूँ आप ही के पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मा सुखदेव थापर। मेरा मंतव्य है कि हमारे देश को ऐसे आदर्शों की आवश्यकता है जो कड़ी मेहनत, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सेवा के सिद्धांतों का सम्मान करें। किंतु बिना क्रांति के ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। यही सोचकर हमने सेंट्रल असेंबली में धमाका किया था और हमें विश्वास था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते। क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। इसी जुर्म के चलते हमें फांसी की सजा सुनाई गई और मैं जानता था कि मेरी रिहाई से ज्यादा मेरी कुर्बानी ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने में सहायक होगी। अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। भारत माता की जय। आग जो सीने में जली थी, ठंडा ना उसे होने दिया। जलियांवाला बाग के किस्से ने चैन से ना सोने दिया। आज मैं उधम सिंह आपसे अपनी कुछ बातें साझी करने आया हूँ। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में सभा हुई। बूढ़े बच्चे जवान सभी थे और थी महिलाएं कई, हम भी वहाँ मौजूद थे। और उम्र थी 20, 13 अप्रैल की तारीख थी सन 1919। 21 वर्ष तपा स्वयं को फौलाद सा पाला था। 7 समुंदर पार गए, यह पल बड़ा निराला था। प्रतीक्षा थी हमें जिस दिन की, वह दिन आ गया था आखिरकार। पुस्तक पे काट कर पेजों को छिपाया था अपना हथियार। तभी वहाँ भरी सभा में दे दनादन गोली की बौछार हुई और उस समय वहाँ भारत की जय जयकार हुई, जय जयकार हुई। कितनों ने बलिदान दिया, कितनों ने बलिदान दिया, तब आजादी त्योहार मिला। हर घर पर लहराए तिरंगा, तुमको यह उपहार मिला, तुमको यह उपहार मिला। जय हिंद, जय भारत। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा सर। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद। जय हिंद सर। वीरा, वीरा, वीरा उठ वीरा, वीरा, नहीं मरना नहीं है वीरा, वीरा।
है